हेलो 11th क्लास। हमने जो पहली बुक ली थी आपको उसमें लगभग चैप्टर हमने फिनिश कर लिए हैं। द लास्ट चैप्टर था द लर्निंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट रोड रिटन बाय नानी पालिकावाला। आज हम अपनी सेकंड बुक में आ रहे हैं, यानी कि जो हमारी स्नैपशॉट लगती है सेकंड बुक। फर्स्ट बुक हमने हॉर्नबिल आपकी उसमें 5 चैप्टर ले लिए हैं। जो हमारी सेकंड बुक है वो है आपकी स्नैपशॉट। उसमें जो पहला चैप्टर है हमारा द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सेरोन। पर लिखा है दिस स्टोरी इज अबाउट 2 poor आर्मेनियन बॉयज़ हु बिलोंग्स टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। यानी कि 2 आर्मेनियाई लड़के जो ऐसे कबीले से संबंध रखते हैं जिनमें भरोसा और ईमानदारी की विशेषताएं हैं। तो हम आज देखते हैं थोड़ा इसको। क्या लिखा है। वन डे बैक dear in the good old days when I was 9 and the world was full of every imagination kind of magnificent and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. क्या कहा गया है। वन डे बैक डियर इन द गुड ओल्ड डेजेज वन आई वॉज 9 एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस। बहुत पुराने समय की बात है। एक दिन जब मैं 9 साल का था एवं सभी तरह के काल्पनिक वैभव से संसार परिपूर्ण था। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और जीवन जो था अभी भी एक आनंददायक एवं रहस्यमय सपना था। माई कजिन मुराद, मेरा चाचा भाई मुराद जो था, who was considered crazy by everybody who knew him except me, जिसे मेरे अलावा जो है उसके सभी परिचितों द्वारा सनकी किस्म का समझा जाता था। came to my house, मेरे घर पे आया at the 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room। यानी कि सुबह 4 बजे मेरे घर पे आया एवं मेरे कमरे की खिड़की को थपथपा कर मुझे जगा दिया। आवाज़ दी उसने। एरम, he said, उसने कहा एरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो। मैं कूद कर बिस्तर से बाहर आया, खिड़की से बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई सॉ। जो मैंने देखा उस पर मैं भरोसा नहीं कर सका। इट वॉज नॉट मॉर्निंग एट, उसने बोला कि अभी तक सुबह नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। अभी तक सुबह नहीं हुई थी लेकिन यह ग्रीष्म ऋतु थी और दिन कुछ ही मिनटों में दिन निकलने वाला था। संसार हर कोने में पर्याप्त उजाला था समझने के लिए कि मैं सपना नहीं देख रहा था। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मेरा चचेरा भाई मुराद जो है वह एक सुंदर से घोड़े के ऊपर बैठे हुआ था। सुंदर सा घोड़ा था उसके पास। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज। खिड़की से मैंने बाहर देखा, अपना सिर निकाला और अपनी आंखों को मला क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। यस ही सेड, उसने कहा। आर्मेनियन, उसने कहा बिल्कुल यस, हाँ। आर्मेनियन भाषा में कहा उसने। इट इज अ हॉर्स, या घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड। सपना नहीं देख रहे हो, जल्दी करो अगर तुम क्या करना चाहते हो, घुड़सवारी करना चाहते हो। ऐसा किसने बोला। मुराद ने एरम को बोला। आई न्यू माई कजिन मुराद इंजॉयड एवरी बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू वर्ड बाय मिस्टेक। मुझे पता था कि मेरा चचेरा भाई जिंदा रहने का आनंद जो है किसी भी दूसरे आदमी की अपेक्षा जो इस संसार में गलती से आया उससे ज़्यादा लेता था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन यह दृश्य तो मेरे भरोसे की सीमा से परे था। इन द फर्स्ट प्लेस, सर्वप्रथम My earliest memories had been memories of horses and my first longings had been longings to ride। कहते हैं सर्वप्रथम मेरी सबसे पहली यादें घोड़ों की यादें थी एवं मेरी पहली चाह जो है घुड़सवारी करने की थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, यह एक शानदार बात थी। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी बात क्या थी। वी वेर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। और दूसरी बात ये थी कि हम गरीब थे, जो मुझे आज्ञा नहीं दे रही थी कि यह बात जो मैंने देखा उस पर मैं भरोसा करूं कि आखिर ये घोड़ा आया तो कहाँ से आया। समझ रहे हैं, क्योंकि क्या था, फैमिली बहुत ज़्यादा क्या थी, गरीब थी, इसलिए बिलीव नहीं हुआ उसको। वी आर पुअर लिखा है नीचे, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारा पूरा जो कबीला था, ट्राइब बोलते हैं कबीले को, पॉवर्टी स्ट्राइकन, गरीबी से ग्रस्त था।
एवरी ब्रांच ऑफ द गैरेगोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि गैरेगोलियन परिवार की प्रत्येक शाखा जो है अत्यधिक आश्चर्यजनक एवं हास्यप्रद निर्धनता में जीवन बिता रही थी। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन अवर बेलीज। किसी की समझ में यह बात नहीं आ सकती थी, यहाँ तक कि हमारे परिवार के वृद्ध व्यक्तियों को भी यह नहीं कि भोजन से पेट भरने के लिए हमारे पास धन कहाँ से आता है। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि हमारे बुजुर्ग लोग जो फैमिली में थे उनको ये पता नहीं था कि भोजन से पेट भरने के लिए हमारे पास धन कहाँ से आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, जबकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, दो वी वेर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी, यानी कि हम ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। अपनी ईमानदारी के लिए हम कोई 11 शताब्दियों से प्रसिद्ध थे, 11 सेंचुरीज तक। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, यहाँ तक कि जब हम जिसे संसार समझते थे उस सारे संसार में हम सबके अधिक धनी थे। वी वेर प्राउड फर्स्ट दैट वी बिलीव द राइट एंड रॉन्ग, एवं उसके बाद हम सही और गलत में भरोसा भी करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टील। संसार में हम में से कोई किसी का लाभ नहीं उठाता था, चोरी की बात तो थी नहीं। कहने का मतलब क्या है, मुझे लगा कि चोरी तो हम कर ही नहीं सकते हैं। कंसिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, परिणाम स्वरूप हालांकि मैं घोड़े को देख सकता था, सो मैग्निफिसेंट कह रहे हैं एरम, इवन दो आई कुड स्मेल इट, जबकि मैं इसे सूंघ भी सकता था। सो लवली, मैंने इतना शानदार था, इतना प्यारा था। इवन दो आई कुड हियर इट्स ब्रीदिंग, जबकि इसे मैं सांस लेते हुए भी सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, बहुत इतना उत्तेजनापूर्ण। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। कहते हैं कि मेरे साथ या हमारे परिवार के दूसरे सदस्यों में से किसी के साथ भी सोते या जागते हुए कोई लेना देना हो सकता था। asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse। क्योंकि मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई घोड़ा खरीद ही नहीं सकता है। बिकॉज क्योंकि आई न्यू माई कजिन मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, यानी कि मेरा भाई मुराद घोड़ा खरीद ही नहीं सकता है। एंड इफ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, अगर उसने इसको खरीदा नहीं है, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, निश्चित रूप से इसने इसको चुराया है। आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, लेकिन मैं जो है इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता, यानी कि यह विश्वास करने से इनकार करता था कि इसने एक घोड़े को क्या किया है, चुराया है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो सकता है। नो मेंबर ऑफ द गैरेगोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, गैरेगोलियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स, पहले मैंने चचेरे भाई को घूर के देखा, फिर घोड़े की तरफ देखा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम which on the one hand delighted me and on the other frightened me। कहते हैं कि पहले मैंने मुराद को देखा, अपने चचेरे भाई मुराद को देखा, उसके बाद घोड़े को देखा। A pious of stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me to one on the other hand frightened me। कहते हैं कि पहले मैंने चचेरे भाई को देखा घूर कर, फिर घोड़े की तरफ देखा, वहाँ पर एक पवित्र शांति एवं हास्य या दोनों में से ही जिसने मुझे एक और आनंदित तो कर दिया था, लेकिन दूसरी ओर डरा भी दिया था, फ्राइटन भी कर दिया था। मुराद, आई सेड व्हाई डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने क्वेश्चन किया अपने भाई को, मुराद तुमने ये घोड़ा आखिर कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड, उसने सीधे कहा यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से छलांग लगाकर बाहर आ जाओ। It was true। Then he had stolen the horse, there was no question about it। He had come to invite me to ride or not as I choose। उस वक्त यह बात सच थी, उसने घोड़े को चुराया था, इसके बारे में मैं तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो उस पर मुझे सवारी करने के लिए बुलाने के लिए आया था सिर्फ, चाहे मैं उस पर सवारी करूं या न करूं। यहाँ तक आपने देखना है क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा, थोड़ा सप्लीमेंट्री टाइप होता है, ठीक है ना। सेकंड बुक जो है हमारी सप्लीमेंट्री बेस्ड है पूरी, ठीक है ना, थोड़ा स्टोरी लॉन्ग रहती हैं। आपने इसके वर्ड मीनिंग्स पे ध्यान देना है थोड़ा, क्योंकि वर्ड मीनिंग बहुत क्रिटिकल है नहीं इसमें इतने बड़े। और जो ट्रांसलेशन जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता इसको पॉज करके भी आप दोबारा देख सकते हैं। इससे आगे की जो वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में लूँगा, नेक्स्ट
वर्ड मीनिंग और नई कॉपी में इसको वर्ड मीनिंग लिखना स्टार्ट कीजिए और ट्रांसलेशन की कॉपी में ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कीजिए।